बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करते रहना और जो मुसीबत तुझ पर वाक़े हो उस पर सब्र करना। बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त जरा आवाज नीची रखना, क्योंकि बहुत ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की होती है। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और बेशक नमाज गरा है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आसिर की कसम कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। फिर उन लोगों में भी शामिल हुआ जो ईमान लाए और जो सब्र की नसीहत और एक दूसरे को मेहरबानी की तलकीन करते रहे। यही लोग अच्छे नसीब वाले हैं और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त और रेशमी लिबास अता करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीवा और अतलस के सब्ज कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहाँ मकबूल हुई। जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं। जिस दिन उनको आतशे जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे। तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसा है। जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाज औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात इनमें है सबको 6 दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई। तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो और रात के बाज औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं, और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकलकर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर होता। और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, अगर कोई गुनाहगार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया, और कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग राहे हिदायत पर हैं, यानी अल्लाह के फजल और एहसान से। और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें। जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की, वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा। मोमिनो, अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्माबरदारी करो और अपने अमाल को जाया न करो। जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए, अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा। तो मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ, और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा। बस ए नबी, जिस तरह और आली हिम्मत पैगंबर सब्र करते रहे हैं उसी तरह तुम भी सब्र करो और इनके लिए अजाब जल्दी न मांगो। जिस दिन ये उस चीज को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है तो ये ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में रहे ही न थे मगर घड़ी भर दिन। ये कुरान पैगाम है जो पहुंचाया जा चुका, सो अब वही हलाक होंगे जो नाफरमान थे। और जो मुसीबत तुम पर वाक़े होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाएं। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने, और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है। और उस शख्स से बढ़कर बात का अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और अमल नेक करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है। और ये बात उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है जो बड़े साहिब नसीब है। लिहाजा सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपनी कोताही के लिए मुआफी मांगो, और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। तो ऐ पैगंबर, सब्र करो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम तुम्हें उस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो बहरहाल इनको तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान कर दिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर को इख्तियार न था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया, और तभी अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। ए नबी, मेरा पैगाम सुना दो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और यह भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फर्माबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला।
देखो यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के साइबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरते रहो। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए बिशारत है। तो मेरे बंदों को बिशारत सुना दो, जो बात को गौर से सुनते हैं फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया, तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो। नेकुकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। जो लोग अल्लाह के आगे सरे इताअत खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिजी करने वाले मर्द और आजिजी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। कुछ शक नहीं कि इनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल कोई बात तय कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझे। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बिल्कुल गुमराह हो गया। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है और जिसको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो सब बातिल है। और ये कि अल्लाह ही आली रुतबा है, गरामी कद्र है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही की मेहरबानी से कश्तियां समंदर में चलती हैं ताकि वो तुमको अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक इसमें हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं। और जब कुरान इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो माल हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल, तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। तो एक रोज कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे कि जैसा माल मता कारून को मिला है, काश ऐसा ही हमें भी मिले, वो तो बड़े नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस,
मोमिनों और नेकुकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है, और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा। बस हमने कारून को और उसकी हवेली को जमीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हो सकी और न वो बदला ले सका। और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे, सुबह को कहने लगे, हाय शामत, अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। हाय खराबी, काफिर कामयाब नहीं होते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते, और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर सिला होगा, और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो, और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह व तहमीद किया करो, और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो, और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। काश वो इसे जानते। यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाता है, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है कि कभी खत्म नहीं होगा। और जिन लोगों ने सब्र किया हम उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। ऐ पैगंबर, लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ, और बहुत अच्छे तरीक से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची, और अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और सब्र ही करो, और तुम्हारा सब्र भी अल्लाह ही की मदद से है, और उनके बारे में गम न करो, और जो ये साजिशें करते हैं उससे तंग दिल न हो। कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकुकार हैं अल्लाह उनका मददगार है। और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और जो अपने परवरदिगार की खुशनूदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे। और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है, और आकिबत का घर खूब घर है। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुक्रा हो जाता है, और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हाँ, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी।
तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो। कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं। और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता। और ऐ पैगंबर, तुमको जो हुक्म भेजा जाता है उसकी पैरवी किए।